डबल इंजन की सरकार जब पहले थी, वो हमेशा स्कूलों को बंद कराने का काम करती थी, शिक्षक की बहाली ना हो उनका काम करती थी, अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली को रोक लगा देते थे। कितने स्कूल, कितने हजारों स्कूल को उन्होंने बंद करवाया है। जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो आपका दादा है, आपका बेटा है, उसने आधी आबादी को इस खुशी के लिए जो आपका अपना हक है, सम्मान है, उसे देने का काम किया है। बहुत चिंता भी होती है परिस्थिति को देख करके, और कहीं लगता है कि कहीं इस राज्य को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी सोच दूरगामी हो, जो दूर की सोचता हो। और उस दूर सोचने वाले व्यक्ति कि जितनी योजनाएं आज आप हमारी झारखंडी सरकार की देख सकते हैं, आप बैनर पोस्टर में भी देखते होंगे। ये सिर्फ बैनर पोस्टर में नहीं, ये हमारी धरातल में किए हुए काम है जिसके वजह से ये बैनर पोस्टर हैं। चाहे आप बिरसा हरित ग्राम योजना हो, आप अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, हरा राशन कार्ड योजना हो, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, मरांगों के फॉरेन स्कॉलरशिप की योजना हो, कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हर एक वर्ग के लिए काम करना चाहता है। और ये चिंता उन्हें इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे डबल इंजन की सरकार जब पहले थी, वो हमेशा स्कूलों को बंद कराने का काम करती थी, शिक्षक की बहाली ना हो उनका काम करती थी, अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली को रोक लगा देते थे। कितने स्कूल, कितने हजारों स्कूल को उन्होंने बंद करवाया है। और एक तरफ हेमंत सोरेन जी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करते हैं। एक तरफ ये बीजेपी वाले हमारे आवास का पैसा हमारे झारखंड को ना दे करके अपने राज्यों में देते हैं जहां इनकी अपनी सरकार होती है। लेकिन वही हेमंत सोरेन जी अब वो आवास देते हैं, 3 कमरे का आवास देते हैं, रसोई घर के साथ में देते हैं। एक तरफ में हमारी केंद्र सरकार हमारे किसानों के ऊपर में गोलियां दागती हैं। जब देश के किसान हड़ताल में होते हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन झारखंड में हमारे किसानों के लिए अगर ऋण माफी की योजना बनाई गई है तो हमारी महागठबंधन सरकार ने बनाई है। एक तरफ में ये अंधेरे का फैलाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ में हम झारखंडी सरकार उजाला देने का काम करते हैं। ये आपकी मुस्कुराहट को बीजेपी वाले छीनने का काम करते हैं। वहीं हम झारखंडी सरकार हमारी आधी आबादी को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को खुशियां देने का काम करते हैं, उनकी चेहरों में चमक देने का काम करते हैं। यहाँ बीजेपी सरकार जैसे ही चुनाव आता है, इतना बड़ा बड़ा प्रोपोगेंडा लेकर के आते हैं, सिलेंडर मुफ्त, सिलेंडर कम दाम में देने का काम करते हैं। अगर इतनी आधी आबादी की अगर चिंता है देश की, तो आपको हर वक्त हर राज्य में एक जैसा सिलेंडर का दाम आपको रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारी झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि हमारा झारखंड आगे कैसे बढ़े। आपको जान करके हैरानी होगी, विधानसभा से हम लोगों ने नियोजन नीति को पारित करवाया, सरना धर्म कोड को पारित कराया, पिछड़ों का आरक्षण को पारित कराया, लेकिन ये आगे में जाकर के उसको रोक देने का काम करते हैं। मंशा इनकी साफ है, ये नहीं चाहते हमें हमारा सरना धर्म कोड मिले, ये नहीं चाहते हमारे झारखंड में नियोजन नीति बने, ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। ये क्यों नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं कि झारखंड के लोग का शोषण हम तरीके से करें। झारखंड का अगर धरती का अंदर में जो खजाना है
वो निकालेंगे और अपने राज्यों में जाकर के उसको चमकाएंगे। लेकिन झारखंड के लोगों को उनके हिस्से का पैसा 1,36,000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, 1,000 लाख करोड़ नहीं, 1,36,000 करोड़। शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य होता है उसमें। इतना पैसा ये है किसका? ये आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन दिया जा सकता है, हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छे अस्पताल खुल सकते हैं, विद्यालय खुल सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि झारखंड आगे बढ़े, क्योंकि इन्हें अपने 1-2 राज्य को ही देश में आगे बढ़ाना है। ये झारखंड को जो गरीब का नाम का इन्होंने घोषित किया है, झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को जानबूझ करके गरीब बनाया जा रहा है। हमारे जंगलों को काटते हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को उन्होंने काट दिया, आज वहां व्यापारियों को दे दिया। किस लिए? वहां के खनिज संपदा निकालने के लिए। और यही काम झारखंड के लिए भी करते हैं। बचाना होगा, हमें अपने जंगलों को बचाना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज में दादा ने जिस तरीके से बताया, कितने वर्षों तक लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रुकवाने का अगर काम किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है, क्योंकि उनकी मंशा साफ है। उनको पता है कि झारखंड को किस मुद्दे की जरूरत है, झारखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका पूरा रोड मैप उनके दिमाग में है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी, अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को से आपको सचेत रहना है। जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में हम लोगों का, हमारी महागठबंधन का साथ दिया था, उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे आगे की रण में अपना साथ दीजिएगा। आप अपना साथ दीजिएगा। माताएं बहनें भाई दादा, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं, आप लोग साथ दीजिएगा हेमंत सोरेन जी का? दीजिएगा सब लोग? अपना हाथ, दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप लोग साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। जय झारखंड, जय झारखंड। ये हुंकार, ये गूंज हमारे विरोधियों को पता होना चाहिए कि अगर आप हमारी योजनाओं में पीआईएल करते हैं, हमारी नीतियों को अगर पीआईएल करिएगा, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। इस बार आधी आबादी के साथ हमारी झारखंड की पूरी आवाम लड़ने के लिए तैयार है, अपना हक का पैसा आपसे लेने के लिए तैयार है, चाहे वो मनरेगा का करोड़ों करोड़ रुपया क्यों ना हो और हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों ना हो। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। ये बाहर से लोग आते हैं, इन्हें आपको पता होगा बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, इन्हें झारखंड के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तब आते हैं जब चुनाव का समय समीप आता है और बरगलाने का काम करते हैं। इनसे पूछना चाहिए, और आप लोग अगर आएंगे तो जरूर पूछिएगा। हम अपनी भाषा, कुड़ुक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए पत्र पे पत्र लिखते हैं, ये जवाब हमें क्यों नहीं देते हैं? अगर आज इस मौके से आप लोग चूक गए तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आपकी आवाज को बुलंद करने का कोई काम कर रहा है, हमारे समाज को एक साथ जोड़ करके उसकी लड़ाई को नेतृत्व करने का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन है।